और भाई आगे आने वाला टाइम इतना डिफिकल्ट है ना मेरे बच्चों, बहुत बुरा समय आने वाला है, रोजगार की दृष्टि से बहुत बुरा समय आने वाला है। आपके पास जो ये 2-2.5 साल है ना, ये पीक है। अगर आपका सिलेक्शन इस टाइम पे नहीं हुआ ना, तो सर आपका ये पूरी दुनिया बहुत बुरी स्थिति में जाएगी। बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर जाने वाली है, हद से ज्यादा। आप अच्छे से जानते हैं कि जब से ये ऑनलाइन चीजें आई हैं, तब से बेरोजगारी कितने बड़े स्तर पर बढ़ी है, बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है। आप सबको मेहनत करनी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप ये देखिए कि आज से पहले मेरे भाइयों मोबाइल रिचार्ज की कितने दुकानें होती थी, कितने सारे लोग मोबाइल के रिचार्ज की दुकानें, उसकी एक्सेसरीज और इन चीजों की दुकानें खोले बैठे थे और अच्छा भला खा कमा रहे थे, कितने लोग रोजगार पा रहे थे। फिर क्या हुआ भैया, ऑनलाइन चीजें आई, पेटीएम, फोन पे, ये वो, इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया मैटर। यानी जितने लोग यहां रोजगार पा रहे थे, खत्म। एक अकेला पेटीएम है, कुछ ने वो सॉफ्टवेयर ऐप बनाया होगा, और अब कुछ ही लोग इस पूरे भारत को, पूरे विश्व को चला रहे होंगे शायद इस ऐप पे, फोन पे, पेटीएम से। यानी कितने सारे लोग बेरोजगार हुए। आपने देखा होगा मेरे भाई, भारत में हर 2 किलोमीटर बाद टैक्सी स्टैंड होते थे, हर 2 किलोमीटर बाद टैक्सी स्टैंड होते थे। और मैं जहां मुखर्जी नगर पढ़ाता था, वहां 6-6 टैक्सी स्टैंड थे मेरे भाई, और ड्राइवर बैठे रहते थे, गाड़ियां रखते थे। कितने लोग रोजगार पा रहे थे। क्या हुआ, एक ओला उबर आया, ओला और उबर ही है ना इसके वो, और भैया एक ऐप ने सब कुछ खत्म कर दिया, रोजगारी उड़ा दी इनकी, बेरोजगार कर दिया। बात आ रही है समझ में कुछ पल्ले। आज के टाइम में स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इन पे आपको पता है कम से कम कुछ नहीं ना तो 20 लाख लड़के लगे हुए हैं। क्या करने पे लगे हुए हैं जी, सामान डिलीवर करने पे, इधर से उधर डिलीवर करने पे लगे हुए हैं। आपको पता है विदेशों में इस समय ट्रायल चालू हो चुका है कि हम गुड्स की जो डिलीवरी है वो किससे करें, ड्रोन से करें। ड्रोन ही बोलते हैं ना उसको, जो लाता लेता आता है। आप देखना आने वाले 2 साल के अंदर अंदर ये सब बेरोजगार हो चुके होंगे, क्योंकि इनकी जगह एक ड्रोन ले लेगा। पहले एक फिल्म की शूटिंग होती थी, उस फिल्म की शूटिंग करने में कम से कम 2000 आदमी लगते थे, 2-2 हेलीकॉप्टर लगते थे, घूम घूम के शॉट लेते थे हीरो हीरोइन का। अब क्या हुआ, एक ड्रोन है, एक ही आदमी बैठा है और वहीं से अपने मोबाइल से, लैपटॉप से उसको देख इधर उधर कर ले रहा है, और वही ड्रोन पूरे शूट कर दे रहा है। शादी ब्याह में बड़ी बड़ी क्रेनें आती थी पूरी शूट करने के लिए कैमरे से, अब क्या हो रहा है, एक ड्रोन शूट कर दे रहा हूं चीजों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वक्त को समझो, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा हम सबके लिए, लेकिन आप इकलौते, वो जैसे वो नहीं कहते डायनासोर खत्म होने वाला था तो जो आखिरी प्रजाति थी, तुम बेटा रोजगार पाने की आखिरी प्रजाति हो, समझ लो। अगर आप मेहनत नहीं करी तो फिर मौका छूट जाओगे, और मौका छोड़ने का नहीं है ना। ये सबसे सुनहरा मौका आने वाले 2-2.5 साल, खींच के मीटर तानो, रोज मेहनत करो, अपनी बढ़िया से पढ़ाई करो। आइए ऑनलाइन कोचिंग ही देख लो यार, आप देखो हर गली नुक्कड़ पे 1000 इंस्टीट्यूट खुले रहते हैं। ऑनलाइन कोचिंग ने क्या किया, सब कुछ खत्म कर दिया। आने वाले 2 साल में 2 से 3 कंपनियां बचेंगी ऑनलाइन कोचिंग में, है ना, सिर्फ 2 से 3 कंपनियां बचेगी। सारे टीचर बेरोजगार हो गए, सारे होल बेरोजगार हो गए, जो लोग किराए पे चलाते सब बेरोजगार। तो ये वक्त आने वाला है, ऑनलाइन चीजें आने लग रही हैं बहुत तेज गति से। आपको पता है ना विदेशों में ट्रायल चल रहा है कि ड्राइवरलेस गाड़ी का, भैया फिर ड्राइवर भी बेरोजगार है। बढ़िया मौका है, हथिया लो, छोड़ी मत देना। ऑनलाइन कोचिंग में भी कुछ ही काम रहेंगे, बाकी सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब हट जाना। इसलिए मेहनत करो, आपको बढ़िया मौका मिला होगा। देखिए यार, जी एग्रीकल्चर हमेशा चलेगा और बढ़िया चलेगा, दनाता चलेगा, क्योंकि अब उसे युवा पीढ़ी संभालेगी, पढ़े लिखे तरीकों से संभालेगी। आइए, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा मौका है, कैश करो इसको। वीर भाई बिल्कुल सही है, लोग घूम फिर के एग्रीकल्चर पे ही आएंगे। और आने वाला जो समय है ना, देखो जीवन में जो आने वाले भविष्य को नहीं पढ़ पाता, उन कौमों को, उन जनरेशनों को एक ना एक दिन खत्म होना पड़ता है। आप समझो आने वाले भविष्य को, आज से ही मेहनत करो, है ना, डेडिकेशन करो, छोड़ो सारी चीजों को, मोबाइल की गुलामी छोड़ो, जो फालतू व्हाट्सएप पे चैटिंग वेटिंग और फेसबुक में लगे रहते हो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाओ। मेरे बच्चों, आने वाला जो जमाना होगा ना, आप देखना भारत में मिडिल क्लास खत्म हो जाएगी। रॉबिन सर आपने डिप्रेशन में डाल दिया। अबे कहाँ का डिप्रेशन है यार, सच्चाई को समझो और डिप्रेशन में मत आओ। आप ये भी तो सोचो कि जितनी भी ऑनलाइन चीजें आई है उससे जनता को फायदा हुआ है भाई। ऑनलाइन कोचिंग आज 2000 रुपए में आप अपने घर पे पढ़ पा रहे हैं, पूरे साल टीचर आपके जेब में रहेगा, जब चाहे, जब मर्जी चाहे, जितनी बार चाहे, जो मर्जी चाहे लेक्चर आप देखो आराम से, हाँ है ना, हर चीज रहेगी। 2000 रुपए में कितनी सस्ती मिली, वरना ऑफलाइन कोचिंग में आते तो 2 लाख रुपए खर्च हो जाता उतने का। तो ऐसा ना सोचो। और धीरे धीरे जब ये चीजें इतना बड़े लेवल पे बढ़ेगी तो कई सारी नई अवधारणाएं आएंगी, विकास ही विकास दिखेगा हर जगह। लोग इतने बाहर दिखेंगे ही नहीं आपको जितने आप दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आनी, महंगाई भी अपने आप चीजों की घटती चली जानी है। टेंशन ही ना लो, तुम इतना दूर तक ना सोचो। और भाई जीवन में कामयाबी के लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। धैर्य इस सेंस में कि आपको ऐसा ना लगे कि 2 महीने के बाद ही आप उब जाए कि यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। ऐसे कुछ होता नहीं है। आप कंटिन्यू 6 से 7 महीने प्रॉपर मेहनत करते रहिए, उसके बाद आपके रिजल्ट बनने अपने आप स्टार्ट होते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके रिजल्ट तैयार होते चले जाएंगे। और निरंतरता जारी रखिए। देखिए घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। और इतने भी उल्लू मत बन जाइएगा कि सिर्फ पढ़ते रहें और 24 घंटे में
पढ़ रहे हैं भैया 18 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं 15 घंटे पढ़ रहे हैं, इतने वो भी मत बनिएगा। समझ गए ना मेरी बात को? मतलब लाइफ को एंजॉय भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए। ठीक है, समय निकालिए, थोड़ा थोड़ा सा मनोरंजन भी करिए जीवन का। झंड मत बना लेना अपना जीवन, और रास की बाजी में कोई ना पड़े भाई। मुझे कैसे याद है? क्योंकि मेरा काम यही है, मैं रोज इन पे ही काम करता रहता हूँ। तो जब हम किसी चीज पे लगातार काम करते रहते हैं तो वो अपने आप आसान हो जाती है ना? धीरे धीरे वो सब आसान हो जाएगी। धैर्य बनाए रखिए, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है ना। मेरा बेटा था जो छोटा, तो मैं उसको दूध पिलाते थे कप में, तो उसको ये कहते थे कि दूध पिला बेटा बड़ा हो जाएगा। तो वो ये कहता था आप जितना बड़ा हो जाऊंगा। अब उसको कौन समझा कि साले एक दिन दूध पीने से इतना बड़ा थोड़ी हो जाएगा। रोज यही कहानी कहते थे उसको कि दूध पी ले तू बड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। एक बार उसने कह दिया कि पापा आप तो रोज कहते हो बड़ा तो हो नहीं रहा हूं मैं। तो भाई पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, एक वक्त आएगा उस वक्त पे तुम बड़े बनोगे। आज ही दूध पी के तुम थोड़ी बड़े बन जाओगे। तो दूसरी क्लास है, संयम बरतो, धीरे धीरे अपने आप चीजें आएंगी, है ना। कतई टेंशन फ्री रहो। पता है तुम्हें ये जो कैफे डे है जिसमें तुम बैठ के गप्पे लड़ाते थे, इसके मालिक ने आत्महत्या कर ली, पता है ना, सीसीडी वाले ने। और उसने कहा कि जी जीवन में समस्याएं चल रही थी, इसकी वजह से आत्महत्या कर ली। सरकार भी परेशान कर रही थी टैक्सेशन को लेके। लेकिन ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जिनकी स्थिति बहुत बुरी से बुरी हुई, जिनके खाने के भी लाले पड़े, और एक वक्त फिर बाद में ऐसा आया कि उनको वो सब कुछ मिल गया जो उन्हें पहले भी नहीं मिला था। अब एग्जाम्पल को लेके चलना है तो आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। किसको देख लीजिए? अमिताभ बच्चन को। एबीसीएल कंपनी बनाई थी शायद उसने, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनाई थी। कहते हैं कि मतलब वाहियात लेवल पे कर्जे में डूब चुका था, मतलब बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था, ऐसी हालत थी। उसके बाद एक झटका दिया भगवान ने केबीसी के नाम का, कौन बनेगा करोड़पति के नाम का। और सबसे पहला जो शो चला था ना, उस समय मैं नया नया ही जवान था समझो, उस समय यह हालत होती थी कि जब इसका शो आता था रात को 8 से 9 पे स्टार प्लस पे आता था, तो भाई साहब उस समय पे ना रोड पे पब्लिक कम हो जाती थी, ये क्रेज था। और ये एक एक शो के 3-3 4-4 करोड़ रुपए लेता था। और वहां से इसने धीरे धीरे अपना कर्जा भी उतारा, और आज अमिताभ बहुत बड़ी चीज है। देखो ऐश्वर्या का ससुर है, तुम तो समझते हो बातों को। तो देख रहे हो ना कहां तक चीजें पहुंच गई। ऐसे सीसीडी वाले ने आत्महत्या कर ली स्थितियों से हार के। अक्षय कुमार की कहते हैं 22 पता नहीं 16 इतनी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं दोस्त, उसने तो आत्महत्या नहीं करी थी भाई। तो जीवन में जिस दिन आप हारने की सोच रहे हो, समझ लो आप उसी दिन हार रहे हो, है ना। किसी आदमी को अगर बुढ़ापा लाना है तो वो ये सोचना शुरू कर दे कि वो बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। और जब तक वो अपनी सोच को सही डायरेक्शन में रखेगा, बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, है ना। और इस बात का अर्थ मुझसे मत लगाना।